हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोना ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज आया था मेरी मौसी की बेटी का फ़ोन और उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। मोनिका की तैयारी तो चल ही रही है जोरों शोरों से सॉरी। और अब उसी की भी शादी की तैयारी लग जाएंगे हम। उसकी दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उसकी शादी दिसंबर में है और मोनिका की नवंबर में शादी है। उसकी डेट बताऊंगी बाद में। और उनके मोनिका के घर पे तो चल ही रही है जोरों शोरों से तैयारी, लेकिन मुझे भी अपनी टेंशन होने लगी क्योंकि मुझे भी बहुत सारी थोड़ी सी जिम्मेदारी है और फिर मेरी अपनी भी है, मुझे अपना भी करना है, उसका भी देखना है, तो इसीलिए। और फिर मेरी मौसी की बेटी की इससे निपटो तो फिर उसकी में लग जाओ। दोनों की शादी अटेंड करनी है अच्छे से बहुत, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार था दोनों शादियों। हाँ तो फ्रेंड्स, मोनिका का जो ज्वेलरी आई है ना, मतलब गोल्ड ज्वेलरी अभी आई नहीं है, जो आएगी। आजकल तो वैसे भी सबको पसंद करा के ही लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। और उसका जो गले का नेकलेस है ना, वो अभी तक मैंने गोल्ड का शायद किसी को नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा, वैसे तुम लोगों ने देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं देखा। बिकॉज वो जो है ना आर्टिफिशियल लग रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर और हैवी भी बहुत है। तो और उसकी जो नेकलेस वगैरह हैं, मतलब सॉरी इयररिंग्स वगैरह जो सब कुछ है, ज्वेलरीज, वो बहुत प्यारी है क्योंकि वो सारी उसी की पसंद की है और साथ में मुझे भी पसंद आ गई। क्योंकि वो कुछ भी लेते हैं ना, अगर कुछ भी लेती है तो वो मुझे ज़रूर दिखाती है, चाहे कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो मुझे ज़रूर दिखाती है। तो उसने मुझे दिखाया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, अच्छा है। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मौसम है थोड़ा ठीक ठाक सा, तो मैं काम छोड़ के ऊपर टहल रही हूँ। मौसम ठंडा होता है ना, अच्छा होता है, तो मुझे ऊपर घूमना अच्छा लगता है। हमारी छत से ना मोनिका की छत भी दिखती है, दिखाऊं? एक मिनट। वो देखो, वो जो कपड़े फैल रहे हैं ना, ये रेड वाली टी शर्ट शर्ट्स, और ये लग रही है छतरी, और वो टंकी जो रखी है ये उसी का घर है, मोनिका का। इतनी दूर है हमारे घर से, ये हमारा घर है ये वाला, और वो रहा मोनिका का। इतनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मोनिका का आया था फ़ोन, कल आया था उसका फ़ोन। इतनी पास से भी हम फ़ोन करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पास में आ जाए, तो बहुत कमी से मैं उधर जाती हूँ, वो इधर भी कमी से आती है। तो कल उसका फ़ोन आया था। कुछ भी छोटा सा भी काम होगा ना, मुझे फ़ोन कर देगी। छोटा सा भी काम होगा मुझे फ़ोन कर देगी। अब से नहीं है, ये पहले से उसकी आदत है, जब कॉलेज टाइम से उसकी आदत है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, चाहे मतलब वो इतने से काम को ना इतना बड़ा समझ बैठती है, मुझे फ़ोन करके परेशान कर देगी। एक बार ना क्या हुआ कि मैं कोचिंग कर रही थी, एसएससी की कोचिंग कर रही थी मैं उस समय। तो मैंने कुछ टाइम ही की थी, ज़्यादा टाइम नहीं की हूँ मैं एसएससी की कोचिंग। तो मैं एसएससी की कोचिंग अटेंड कर रही थी, मैं ट्यूशन में थी मैं अपने। तो इसने मुझे एक मतलब थोड़ा सा उसकी दिक्कत हो गई थी, उसने इतने फ़ोन कर दिए, मैं उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रही थी, इतने फ़ोन कर दिए कि मैं भी परेशान हो गई। हाँ तो फ्रेंड्स, हम मोनिका की कॉल के बारे में बात कर रहे थे। भाभी का फ़ोन आ गया तो इतने में बाहर चली गई। नीचे बुला रही थी वो, तो मैं नीचे चली गई। ऊपर होती हूँ तो फ़ोन कर देती हूँ, नीचे थी ना सबसे। तो मैं अभी लेके आई हूँ कपड़े धो के, और ये गेहूँ फैलाए थे मैंने, तो मेरा फेस भी रेड सा हो गया। वैसे धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी है, तो उसी में मेरा फेस इतना रेड सा हो गया। मोनिका का फ़ोन आया था, कह रही थी, मतलब उसने ना गले के लिए मंगाया है। तो वो पहले चलती थी ना कंठी, तो वो बोल रही थी कंठी मंगाऊँ या फिर वो लॉकेट जो आता है अब चैन में। तो मैंने कहा पहले चलती थी कंठी, तो लेकिन अब तो लॉकेट ही चल रहा है, तो तू वो ही मंगाना, चैन मत, वो सॉरी कंठी मत मंगाना, उससे गला भरा रहता है, फिर वो ओल्ड फैशन भी हो गया। तो मैंने मना कर दिया उसको फाइनली। अब देखो उसको क्या आता है। कौन बता रही है? भाभी है नाम, कब बता रही? आते आते, क्या पता वो झूठ बोल रही हो।
कसम क्यों खिलवाती है? पिटेगी बहुत। किसी खिलवाई मैंने तो मैं तुझे तो नहीं खिलाती ना। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने नन्नू को देखा, उसने आते ही मेरे कान पे बैठ के और मुझे स्टोरी सुनाने लगी। कहने लगी स्कूल में जो भी होता है ना, एक दिन का नहीं, उसका डेली का जो भी होता है, बैग भी नहीं रखेगी, पहले आएगी और फिर मुझे सुनाना स्टार्ट कर देगी। मैंने कहा पहले बैग तो रख लिए, ड्रेस तो उतार ले। तो उसने बैग तो रख दिया, लेकिन ड्रेस फिर भी नहीं उतारी और आते ही मुझे कहानी सुनाने लगी। पता है किसकी? वो भी डॉक्टर मोमिता की। बच्चे को जो कोई बता देना, छोटे छोटे बच्चे जो सुन लेते हैं बस वही ठीक है। मतलब उसकी फ्रेंड ने बता दिया उसे कुछ, बस आते ही मुझसे शुरू हो गई। मैंने कहा तुझसे किसने कहा? कह रही कि मेरी फ्रेंड ने। मैंने कहा कहाँ पे? तो कह रही बता रही थी ना कि मतलब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो तब बताया था। कुछ भी कह दो बस उसको सच लगता है। फिर मैंने उससे कुछ कहा नहीं ज्यादा, ये बच्चों की जो स्टोरी है तो सुन लो बस, ठीक है। उन्हें सब जो भी कोई बता दो उन्हें सच लगने लगता है, अब चाहे वो सच हो या झूठ हो। हाँ तो फ्रेंड, डॉक्टर मोमिता का नाम जुबान पे आते ही मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उनके साथ वो बहुत ही ज्यादा गलत था। मतलब कुल मिला के ना उस न्यूज से ये साबित होता है कि आज की डेट में भी लड़कियां सेफ नहीं है। मतलब वो इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी, इतनी डॉक्टर थी, बताओ वहां पे कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितना कुछ करके वो यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन उन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। और ऊपर से इतनी दर्दनाक मौत। और फिर भी मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस मैटर की जो है ना बुद्धि और भी ज्यादा उलझती जा रही है। ये जो है संजय रॉय, पता ही नहीं ये रियल है या फिर संदीप घोष, दोनों में से कुछ तो घोटाला है, लेकिन रियलिटी समझ में नहीं आ रही। बस लौट फिर के आप वही न्यूज देख लो, लौट फिर के क्लियरिटी भी सामने नहीं आ रही कि हुआ क्या था। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस में इतना सा भी कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।